हाय गाइज, आज मैं आपको लिए यूपीएससी के लिए या यूपी पीसीएस के लिए आप या जिस भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो उनके लिए मैं कुछ बुक्स लेके आई हूँ। आपको मैं उनका कवर दिखाना चाहूँगी। अगर आपको वो बुक लेनी हो तो आप देख सकते हैं उनका कवर कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास अभी कुछ एनसीईआरटी हैं और कुछ मेन बुकें हैं। कुछ मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटी खरीदी हुई है और ज्योग्राफी की मैंने सिर्फ 9th और 10th क्लास की ज्योग्राफी की खरीदी। बाकी मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड बुक हैं और इनको मैं ऐसा नहीं है, मैंने इनको सब कुछ रीड किया हुआ, बहुत अच्छा मटेरियल है। और देखिए ये मेरे पास ये यूपीएससी का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें दृष्टि वालों ने क्या किया है कि हर चैप्टर वाइज से जितने पिछले ईयर के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं उन्होंने चैप्टर वाइज रखा हुआ है। तो ये देखो, मैंने इसको भी पूरा रीड किया। ये बहुत अच्छा है। अगर आपको लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसको लेने से क्या होता है ना कि आप चैप्टर वाइज जो पढ़ें तो उसमें देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन कैसे बनाता है यूपीएससी। तो देखिए, जैसे कि मैं फिर आपको और दिखाना चाहूँगी। तो देखिए ये मेरे पास एनसीईआरटी है कुछ। ये मेरे पास एनसीईआरटी है, जो ये मेरे पास एनसीईआरटी है। मेरे पास ये हिस्ट्री का एनसीईआरटी है पूरा 6 से लेके 12th तक का। ठीक है, तो मैं इनको अब थोड़ा सा हर एक चीज़ का कवर दिखाना चाहूँगी। जैसे कि मैं पहले आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी दिखाना चाहूँगी। उसका कवर देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार का कवर लगा हुआ है। ये भी मैंने पिछले साल ही खरीदी थी। देखिए ये इसमें लिखा है हमारा अतीत पार्ट नंबर 1। तो इसको देखो, आप अंदर देख लीजिए थोड़ा सा। अंदर जैसे देखेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह का बहुत छोटा छोटा बच्चे एकदम बच्चों की तरीके समझाया हुआ है कि मैं से लाइक बच्चे से बात की जा रही हो। मैंने ये पूरी बुक पढ़ी है, जैसे कि आप इसका लास्ट पेज भी देख पा रहे हो। देखिए ये देखिए मैंने इसको पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, और आपको मैं अब दूसरी बुक दिखाना चाहूँगी। ये है 7th क्लास की। 7th क्लास में कुछ इस प्रकार का कवर है। ये देख रहे हैं, इसमें लिखा है हमारा अतीत 2 पार्ट 2। ठीक है, इसको भी मैंने पूरा पढ़ा हुआ। इसमें बेसिकली इसमें पूरी दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य की बात की गई है 7th क्लास की बुक में। ये देखिए, जैसे कि आप पीछे नीचे ये देखिए कि मैं एकदम पीछे का पार्ट दिखा रही हूँ। ये एकदम लास्ट का पार्ट है। ये देखिए कैसे टिक लगा हुआ है। ये मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत ही। अगर आप फ्री हो ना तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप एक बार एनसीईआरटी तो एटलीस्ट ज़रूर पढ़ें। देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारे 8th क्लास की एनसीईआरटी, 8th क्लास की हिस्ट्री ही अभी मेरा चल रहा है। ठीक है, 8th क्लास की अगर हम 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना हिस्ट्री का, तो इसमें हमको जो हमारा जो अभी आईसीआर वाला एग्ज़ाम चल रहा है टेक्नीशियन वाला, उसमें से जो सामाजिक विज्ञान का जो पोर्शन आ रहा है ना, आप इससे कवर कर सकते हैं। ये देखिए, इसको भी मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। इसमें पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि कैसे फ्रांस की क्रांति हुई, कैसे रूस की क्रांति हुई, कैसे औद्योगिकीकरण हुआ। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, पूरा लुई 16वां जर्मनी साम्राज्य, पूरा हिटलर का साम्राज्य, इसमें पूरा बताया गया हुआ। कैसे जापान ने किस पे आक्रमण किया, कैसे द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, पूरा इसमें बताया गया। बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एकदम आपको लास्ट का पार्ट दिखाऊंगी। ये देखिए, ये उनमें से पहले इसमें कुछ पोर्शन इसमें ना साउथ के बारे में भी बताया गया कि साउथ में जो मंदिर है वो कौन सी शैली में है, किस प्रकार के बने हुए। ये देखिए, मैं आपको लास्ट का पेज दिखाती हूँ। मैंने ये सब पढ़ा हुआ है। आपको जैसे क्लियर हो रहा हो, विजिबल हो रहा हो, तो मैं देखो दिखाती हूँ। मैंने सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ 9th क्लास की बुक। 9th क्लास में 9th क्लास का भी यही वर्ल्ड हिस्ट्री का ही है। ये देखिए, इसका कुछ कवर इस प्रकार से है। ये देखिए, ये भी ठीक है। ये देखिए, इसको भी मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा हो। ये देखो जैसे कि विजिबल हो रहा हो, मैंने पूरी पढ़ी हुई है। ये देखिए, जैसे आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको भी पूरा पढ़ा हुआ है। ये हमारी 9th क्लास की बुक हो गई। और ये 10th क्लास की बुक, 10th क्लास में भी वही पोर्शन है, समकालीन विश्व इतिहास के बारे में बताया गया है कि इसमें भी ये देखिए, इसको भी मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। बहुत अच्छी एनसीईआरटी। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप एक बार एटलीस्ट अपनी लाइफ में ना एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। मैं और किसी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के बारे में नहीं बोलूँगी कि आप और सब्जेक्ट का पढ़ें, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ें। ये देखिए, और ये मेरे पास अब आया 11th क्लास। सबसे मोटी बुक जो है तो वो हमारे 11th क्लास की है ये, क्योंकि इसका थोड़ा सा 11th और 12th का जो स्टैंडर्ड उन्होंने बढ़ा दिया है। 11th और 12th का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, बहुत। ये देखिए, औद्योगिकीकरण क्रांति। ये देखिए औद्योगिकीकरण क्रांति ये कैसे हुआ, किसके शासन में हुआ, कितने लोगों ने सपोर्ट किया। ये देखिए, जैसा कि आप दिख रहे हैं कि ये क्या है, सब मैंने सब पढ़ी हुई है। जैसे ये देखिए, आपको लास्ट पेज बुक का दिख रहा होगा, मैंने ये पूरा पढ़ा हुआ है। बहुत अच्छा है इसमें। अब ये 12th क्लास में हमारे 3 पार्ट हैं। ये हमारा पार्ट 1 है,
जो भारत का इतिहास का ये पार्ट 1 है, इस प्रकार से इसका कवर है। ये देखिए मैंने इसमें पढ़ा, इसमें पार्ट 1 में क्या है कि जैसे कि एनिशियंट हिस्ट्री है ना, एनिशियंट हिस्ट्री से जो सिंधु डायनेस्टी हो गई और ऋग्वैदिक काल और ये ऋग्वैदिक का उत्तर वैदिक काल, इसके बाद का जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। तो इसमें से पहले पार्ट में इन्होंने सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही दिया गया है और थोड़ा सा प्री वैदिक काल के बारे में। इसके बाद फिर इसमें से जैसे हम आएंगे ना, तो इसमें से भी इंडियन हिस्ट्री है 12th क्लास का पार्ट 2 में, तो इसके आगे का बढ़ा के लिया हुआ, जैसे सूफी संत हो गए, ये वगैरह वगैरह इसमें से लिया हुआ है। इसके बाद फिर पार्ट 3, ये पार्ट 3 में थोड़ा सा इन्होंने मुगल तो पार्ट 2 में और उसमें कवर कर लिया, इसमें बेसिकली इन्होंने सिर्फ उसको कवर किया है, पूरा गांधी युग को कवर किया है इन्होंने। ये भारतीय इतिहास का, ये देखिए भारतीय इतिहास का ये तो मैंने आपको दिखा दी। ये हिस्ट्री की कुछ हिस्ट्री के मेरे पास 6 से लेकर 12th तक की बुक थी जो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये इनका सारा का कवर मैंने दिखा दिया। अब मैं कुछ स्टैंडर्ड बुक दिखाना चाहूँगी हिस्ट्री की, ठीक है। तो हिस्ट्री की अगर मैं कुछ स्टैंडर्ड बुक दिखाऊँ तो हिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक जैसे मॉडर्न के लिए हमारी ये बुक है स्पेक्ट्रम की बुक, ये स्पेक्ट्रम की बुक। इसको अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा हुआ है, इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है इसको पढ़ने में। इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रीड करना पड़ता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड बुक है हिस्ट्री की। इसको पढ़ने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो या एमपी पीसीएस, गुजरात पीसीएस या बीपीएससी या आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी गांधी युग को कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप एनसीईआरटी पढ़ें, ये मॉडर्न के लिए इसको प्रेफर करें। इसके बाद फिर मैं बताना चाहूँगी, मेरे पास 2 बुक और हैं। ये देखिए, ये हिस्ट्री की 2 बुक और हैं। ये हमारी है मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा की है, सतीश चंद्रा राइटर की बुक है मध्यकालीन भारत। ये भी बहुत अच्छी बुक, इसको भी मैंने पढ़ा हुआ है। ये देखिए सतीश चंद्रा की बुक है, ये देखो मैंने इसको पूरा रीड किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इनमें ये इतनी बुक हिस्ट्री के लिए। और एक ये है हमारा आर एस शर्मा, ये काफ़ी मोटी बुक है। ये देखिए, ये काफ़ी मोटी, इसको भी मैंने पढ़ा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए मैंने बुक ही पूरी रंग दी है। ये क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़ना पड़ेगा। इसको मैंने भी 2 बार ही पढ़ा हुआ है, बहुत जल्दी। 1 बार तो मैंने बहुत पूरा पढ़ा है, पर 2 बार में थोड़ा मेन पॉइंट पढ़ा है। ये हमारे एनिशियंट हिस्ट्री, इसमें पूरा सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होकर चेल, चोर, पांडव, राष्ट्रकूट और ये सब विजयनगर साम्राज्य, यहाँ तक पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 हमारा हिस्ट्री का पोर्शन ख़त्म होता है। और जैसे कि पॉलिटी के लिए हमारी एक ही रामबाण बुक है जिसका नाम है लक्ष्मीकांत, सब लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हमारे इसका कवर कुछ ये है, मेरे पास 6 एडिशन है जो कि अभी नया एडिशन चल रहा है। ये इसका कवर कुछ इस प्रकार की है। ये देखिए, इसको भी मैंने बहुत पढ़ा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये देखिए मैंने इसको भी पढ़ी हुई है। ये पूरा मैंने लास्ट पेज में भी आप देखेंगे तो लास्ट पेज तक ये पूरा ये जैसे कि दिख रहा होगा, ये देखिए लास्ट पेज तक मैंने ये सब पढ़ा हुआ है। इसमें पीछे इन्होंने जितने संविधान संशोधन हुए हैं वो पूरा दिया हुआ है सॉरी। और इन्होंने पीछे क्या किया है, पीछे जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना इसका पॉलिटी का, उसमें प्री और मेंस का दोनों का पेपर लगा के रखा हुआ है यूपीएससी का। तो इसको मैंने पढ़ा हुआ है। एटलीस्ट पहले आप इसको पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर पीछे जो पेपर लगे हुए हैं उनको ज़रूर देख लें, तो हमारा एक माइंड सेटल हो जाता है कि हमको पढ़ना कैसे है, चीज़ों को पढ़ना कैसे है। तो ये बस आपको पॉलिटी के लिए सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, इसी को 10 बार पढ़नी है और इधर उधर नहीं भागना है। ये ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटी का होगा। और मेरे पास ज्योग्राफी का सिर्फ अभी 2 ही बुक है। और मैं ज्योग्राफी के लिए भी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप ज़्यादा इधर उधर का पढ़े। ये देखिए कि ये मेरे पास 10th क्लास का, ये देखिए मेरे पास 9th क्लास की बुक है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का कुछ इस प्रकार से पार्ट है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। इसको तो मैंने बहुत बुरी तरीके से पढ़ा है। ये देखिए कैसे रंगी हुई है, ये देखिए। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इनको टाइम देंगे ना तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि इनके अलावा फिर ना कहीं से पढ़ने की ज़रूरत है। ये देखिए, इन्हीं को पढ़िए, मल्टीपल टाइम पढ़िए, इन्हीं बुकों को पढ़िए, छोटी छोटी बुक को पढ़िए पर मल्टीपल टाइम पढ़िए। ये 10th क्लास की बुक है। 10th क्लास की बुक का कुछ इस प्रकार से कवर है। ये भी ज्योग्राफी की ही बुक है। ये देखिए,
जी, इसको भी मैंने कैसे पूरा कैसे कहाँ पे मृदा कौन सी पाई गई, बेसिकली उन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है। और इसके बाद फिर उन्होंने कहाँ पे पानी ज़्यादा, बारिश कहाँ पे होती है उसको भी दिखाया गया है कि कहाँ पे ज़्यादा, कैसे कौन से वन कहाँ पे पाए जाते हैं। सारा कुछ एक एक डायग्राम के द्वारा फिर मैप बना के बहुत अच्छे से समझाया गया है। जैसे कि आपको कोई चीज़ ना इसमें पढ़ने में बोरिंग नहीं लगता है, मज़ा आती है पढ़ने में। ये सब चीज़ें जितनी मैंने आपको बुक दिखाई ना, ये मैंने लगभग 2 महीने में सारी बुकें पढ़ी हुई हैं। ज़्यादा टाइम नहीं दिया मैंने इनको, सिर्फ 2 महीने में मैंने पढ़ा हुआ है इनको। और बीच में मेरा कोई इधर उधर एग्जाम था तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं फिर से इनको स्टार्ट करूँगी पढ़ना, क्योंकि बहुत मज़ा आता है इनको पढ़ने में, बहुत अच्छी जानकारी है इनमें। तो ये मेरे पास ये मेरे पास 10th क्लास की बुक है। और मैं ज्योग्राफी के लिए आपको बताना चाहूँगी कि आप 11th क्लास की और 12th क्लास की शायद 12th क्लास में 2 पार्ट है बुक का, तो उनको ले लीजिए, ठीक है। और मैं ज्योग्राफी के लिए बताऊंगी कि आप ज्योग्राफी के लिए ऑक्सफोर्ड का जो मैप आता है उसको पढ़िए। और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, ज्योग्राफी इतने में ही कवर हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि और साइंस के लिए भी मेरे पास एनसीईआरटी ही है। ये 9th क्लास की मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है। और एक ऐसी 12th क्लास की बुक पढ़ी होगी, या तो फिर दृष्टि का एक साइंस का बुक आता है, दृष्टि का साइंस का बुक आता है। जैसे कि ये दृष्टि का ये साइंस का बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। साइंस इसका पूरा दृष्टि से ही कवर हो जाता है, अगर नहीं आपको ये दृष्टि का साइंस का बुक है, इसमें से पूरा कवर हो जाता है। और ये मेरे पास 12th, इसका कवर पे मत जाइए, ये मेरा फट गया था तो मैंने इसमें दूसरा कवर चढ़ा लिया। ये 10th क्लास की बुक है, 10th क्लास की बुक है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। और आप लोग को बहुत लोग बोलते थे कि आके एनसीईआरटी का कवर कैसे होता है। उनको लगता था कि जो प्राइमरी में बुकें आती हैं उनको लगता था एनसीईआरटी वही होती है, लेकिन एक्चुअली में एनसीईआरटी ये वाली बुकें होती हैं। मैंने आपको दिखा दिया है, अगर आपको लेना हो तो आप कवर देख के ले सकते हैं। धन्यवाद।